Welcome to Horror World. एक बार एक गांव था जिसमें कि दो दोस्त अनुज और देव रहते थे। उन दोनों काफी की पक्की दोस्ती और वो दोनों साथ ही में रहा करते थे। वो दोनों रोजाना शहर में काम करने जाते थे और रात्रि को देर से गांव में वापस आते थे। एक बार वो दोनों वापस लौट रहे थे। एक सुनसान जंगल में एक रास्ते पर वो दोनों चल रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक डरावना सा, जिसके बड़े बड़े दांत और लंबी लंबी नाखून और एक डरावना चेहरा सामने से आता दिखता है। अनुज कहता है, देव देखो, सामने से कोई आ रहा है, पता नहीं अजीब सा दिखने में है। देव उसे देखा है और कहता है, हाँ अनुज भाई, मुझे भी कुछ दिखाई दे रहा है, पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद वो डरावना चेहरा दोनों की बिल्कुल पास में आता है। वो डरावना चेहरा एक भूत का था। दोनों काफी डर जाते हैं। भूत उन दोनों से कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने में ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। एक ही बार में तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। दोनों ये सुनकर और ज्यादा डर जाते हैं। अनुज उस भूत से कहता है, क्यों भूत जी, आप हमें क्यों मारना चाहते हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया हमें छोड़ दो। देव कहता है, हाँ भूत जी, हमें छोड़ दो। वैसे भी हम दोनों को खाने से आपका पेट नहीं भरेगा और हमको मारकर आपको क्या ही मिलेगा। भूत कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को मार कर ही रहूंगा। दोनों दोस्त भूत को काफी समझाते हैं। आखिर में देव भूत से कहता है, भूत जी, आप हमें आपकी समस्या बताइए। मुझे लगता है जरूर आपको भूत बनने में किसी ने मजबूर किया होगा, वरना आप भूत नहीं बनते, ये मुझे पता है। भूत देव की बात सुनकर सहज हो जाता है। अनुज भूत को देखता है और वो समझ जाता है कि जरूर भूत के साथ कोई घटना हुई थी, इसी कारण से भूत उनकी जान लेना चाहता है, वरना भूत को उनसे क्या ही लेना है। अनुज भूत से कहता है, हाँ भूत जी, आप हमें अपनी समस्या बताइए। आखिर आपको क्या समस्या है? हम आपकी समस्या को हल करने में आपकी जरूर मदद करेंगे। वो भूत उन दोनों से कहता है, आप दोनों ने सही कहा, मैं भी आपकी तरह एक हंसने खेलने वाला इंसान था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मैं अपनी गाड़ी लेकर इसी रास्ते से जा रहा था। तभी सामने से एक पुलिस वाले की कार मेरी कार को टक्कर मारती है। मेरी कार वहीं पर रुक जाती है। मैं गाड़ी से उतरता हूं और सामने गाड़ी वाले को कहता हूं, तुमको जरा भी होश नहीं है क्या? गाड़ी चलानी नहीं आती क्या, जो तुमने सामने से आ रही गाड़ी को भी नहीं देखा और बिना कुछ समझे कि यूं लाकर बीच रास्ते में ठोक दी? उसे गाड़ी से एक पुलिस वाला उतरता है। वो पुलिस वाला मेरी तरफ आगे बढ़ता है और मुझसे कहता है, क्या बात है भाई, इतना ज्यादा गर्म क्यों हो रहा है? दिखता नहीं मेरी भी गाड़ी का नुकसान हुआ है? तभी मैं कहता हूं, हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गाड़ी का नुकसान हुआ है तो तुमने ही गाड़ी लाकर यहाँ भराई थी। अब तुम ही मेरी गाड़ी का पैसा दोगे, जो भी सही करने में लगेगा। पुलिस वाला मुझसे कहता है, हाँ तो मैं क्या करूं? इसमें तुम्हारी गाड़ी का खर्चा तुम देखो और मेरी गाड़ी का खर्चा भी तुम ही दोगे, वरना मैं तुम्हें हवालात में अंदर कर दूंगा। फिर मैंने पुलिस वाले से कहा कि आप मुझे किस जुर्म में हवालात में अंदर करोगे? ना तो मैं आपकी गाड़ी का खर्चा दूंगा, उल्टा आपको मुझे पैसे देने होंगे, क्योंकि इसमें गलती आपकी है। यूं ही बातें करते करते हमारे बीच लड़ाई थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आखिर में पुलिस वाले से ठीक है, पैसे मत देना कहकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगता हूं। पुलिस वाला गुस्से में पीछे से उसके डंडे से मेरे ऊपर वार करता है और मेरा सर फटने से वहीं पर मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से मैं एक भूत में बदल जाता हूं और कुछ दिनों बाद वो पुलिस वाला मुझे इसी रास्ते पर मिल जाता है। फिर मैंने उसकी गाड़ी को अपनी शक्तियों से वहीं पर रोक दिया। पुलिस वाला नीचे उतरता है। मैं उसके सामने गया और उसको गले से पकड़कर थोड़ी देर ऊपर हवा में लटका कर रखा। उससे उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ और मैं इस रास्ते से जो भी आता उसी को मारने लगता। और ऐसा करते करते आज तुम दोनों इस रास्ते से आए, इसीलिए मैं तुम्हें भी करने वाला था। लेकिन तुम दोनों ने मेरे मन को शांत किया है, इसीलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूं।
दोनों दोस्त वहां से अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आते ही दोनों एक खटिया पर बैठकर इस भूत के बारे में सोचे जा रहे थे कि उसे भूत के साथ काफी गलत हुआ। हमें कुछ भी करके उसकी मदद करनी ही होगी, कैसे भी करके उसकी मुक्ति दिलवानी ही होगा। अनुज देव से कहता है, देव, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो बेचारा भूत यूं ही भटकता रहेगा और किसी ना किसी मासूम की जान यूं ही लेता रहेगा। देव कहता है, हम दोनों को जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम दोनों क्या कर सकते हैं? ना तो हमारे पास कोई तांत्रिक विद्या है, ना ही कोई दैवीय शक्ति जिससे कि हम उसे भूत को मुक्ति दिला सकें। अनुज देव से कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, परंतु हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। दूसरे दिन सुबह दोनों अपने काम के लिए गांव से होकर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं। अनुज रात की बात को उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताता है और उनसे कहता है कि हम दोनों चाहते हैं कि वो भूत मुक्ति प्राप्त करे। क्या आपके पास इसका कोई उपचार है? वो बुजुर्ग व्यक्ति उन दोनों से कहता है कि इसका हल तो मुझे लगता है एक ही हो सकता है। देव कहता है, हाँ काका, बताइए जल्दी, क्या है इसका उपचार, ताकि हम उसे भूत को मुक्ति दिला सकें। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि पास ही के जंगल में एक पहाड़ी के ऊपर एक बाबा बैठते हैं। वो वहां पर कई सालों से तपस्या कर रहे हैं। अगर तुम उन बाबा के पास चली जाओ तो जरूर तुम्हें इस समस्या का हल मिल जाएगा। देव कहता है, हाँ तो ठीक है अनुज, हम अभी उन बाबा से मिलने चलते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं देव बेटा, वो बाबा दिन में किसी से नहीं मिलते। रात होती ही वो बाबा अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और इस वक्त तुम उनसे बात कर सकते हो। इसके अलावा वो पूरे दिन अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही दोनों उन बाबा के पास जाने के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों बाबा के स्थान के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही बाबा झट से खड़े हो जाते हैं। देव बाबा को पूरी बात बताता है। बाबा सारी बात सुनकर दोनों से कहते हैं, बेटा, मैं अपनी तपस्या को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, पर मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकाल दूंगा। और एक छड़ी देकर बाबा कहते हैं, बेटा, ये मेरी छड़ी है, तुम जाकर इस छड़ी का मुंह उस भूत की तरफ कर देना, वो भूत अपने आप गायब हो जाएगा। दोनों वहां से वो छड़ी लेकर वापस लौटते हैं और वापस उसी रास्ते पर आते हैं और भूत को पुकारते हैं। भूत उनकी पुकार सुनकर वहां पर आता है और आकर उन दोनों से कहता है, बताओ क्या काम है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अनुज कहता है, भूत जी, अब आप चिंता मत कीजिए, अब आपको मुक्ति हम दिलवा कर रहेंगे। देव कहता है, हाँ, बहुत ही अनुज सही कह रहा है, हम आपके लिए एक ऐसी वस्तु लेकर आए हैं जिससे कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। भूत कहता है, क्या है वो चीज, जल्दी करो, मुझसे अब नहीं रहा जाता, मुझे मुक्ति जल्दी चाहिए। देव उसे छड़ी को भूत की तरफ करता है और उसे छड़ी से एक जादुई शक्ति निकलती है और उसे शक्ति के भूत के शरीर पर पड़ते ही भूत गायब हो जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि भूत को मुक्ति मिल चुकी है।